नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चित्रा नक्षत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग भृगु संहिता पूरी कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लग्न अनुसार अलग अलग ग्रहों का फल जानना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको संपूर्ण भृगु संहिता करके प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां लगभग 1054 वीडियो हैं। आप अपने लग्न अनुसार अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रह का फल जान सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। चित्रा नक्षत्र, तो नाम से ही ले रहे अगर इसको एक लाइन में समझाना हो कि इसके जातकों का सबसे बड़ा गुण क्या होगा। अब जो भी संस्कृत के शब्द दिए गए हैं उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए, क्योंकि एक तारा कई अलग अलग प्रकार से दिख सकता है, तो उसको चित्रा ही नाम देने का अर्थ कहीं ना कहीं ये शब्द उस जातक के मनोभाव का एक प्रकार से पर्यायवाची होता है। यानी चित्र, इमेजिनेशन, आर्ट, तो वो याददाश्त करने में, स्पेशली जो मैप्स वगैरह को, ड्रॉ किए गए लाइंस को, कोई नक्शा, कोई आपने उसको रास्ता याद कराना है, तो उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। यानी चित्रा को अगर एक लाइन में डिफाइन करना है उसके जातकों को, तो उनकी इमेजिनेशन पावर एज वेल एज उसको मैप को डिकोड करने की ताकत कमाल की होती है। तो अगर ये लोग कहीं, उनका दशम भाव भी इस प्रकार के ग्रहों से प्रभावित दिखाई दे रहा है और वो अपने इस प्रोफेशन में इन चीज़ों को लाते हैं, चित्रकला को या मैप नेविगेशन में इस प्रकार की चीज़ों को लाते हैं, यकीन करें वो जीवन के उच्चतम स्तर को पा सकते हैं। तो चित्रा नक्षत्र हमने यहाँ दोनों प्रकार के जातकों के एग्जाम्पल लिए हैं कि चाहे किसी का चंद्र नक्षत्र चित्रा हो, चाहे लग्न नक्षत्र, लेकिन ये बात तय है मन का स्वामी क्योंकि चंद्रमा है, तो मन के अनुसार ही हम विंशोत्तरी दशा तय करते हैं। उस चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसी से ही हमारी दशा तय होगी। जब आपका जन्म हो रहा था उस समय ईस्टर्न साइड में, पूर्व दिशा में जो उदित लग्न था उससे हमारा लग्न नक्षत्र तय होता है। कई दफ़ा हमारा चंद्र नक्षत्र बहुत कमज़ोर होता है, तो फिर लग्न नक्षत्र का बल देखना पड़ता है। लग्न कुंडली, मतलब हम भृगु संहिता की बात करते हैं तो हम दोनों कुंडलियों को जब सामने रखेंगे, क्योंकि भृगु संहिता में और अतिरिक्त डिविजनल चार्ट्स की कोई मदद लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आपको लग्न चार्ट और आपको चंद्र चार्ट, इन दो चार्ट की आवश्यकता है, क्योंकि कई दफ़ा बार बार ये बात पूछी जाती है कि लग्न चार्ट और चंद्र चार्ट में से किसको महत्व देना है। कई दफ़ा होता है कि हमारा चंद्र चार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी हम अपने मन से सांसारिक दृष्टि से हम जो देख रहे हैं संसार को, इतना मजबूत स्थिति नहीं बन पा रही है। हमारी दृष्टि में हमारी कोई इनकम नहीं है, हमारी दृष्टि में हमारा कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन उसको लग्न दृष्टि से देखा तो वो बड़ा मजबूत आ रहा है। तो व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर हम अलग ढंग से प्रयोग करेंगे, डिपेंड अपॉन चंद्र कुंडली। और अगर कह रहा है जी मैं तो बड़ा सेटिस्फाई हूं, लेकिन मेरे साथ वाले क्यों मुझे ऐसा मानते हैं, मेरी इनकम बड़ी अच्छी है लेकिन साथ वाला कोई मुझे मानता नहीं है, फिर हम लग्न चार्ट पर काम करते हैं। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों का बल जरूरी है। और अगर किसी का लग्न और चंद्रमा दोनों मजबूत हैं तो फिर कहना ही क्या। तो इसी प्रकार से यहां भी ध्यान रखना है, चंद्र नक्षत्र एज वेल एज लग्न नक्षत्र। लेकिन हमें अगर अपने से मतलब, क्योंकि अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो संसार कैसे संतुष्ट होगा, तो अब अपने से मतलब की बात करते हैं तो फिर हम चंद्र कुंडली या कहें चंद्र नक्षत्र पर ज्यादा जोर देते हैं। इसका आकाश में कैसा सिंबल जान पड़ता है, एक चमकदार मोती के समान, जैसे सीप में से मोती बनता है। ये भी एक बड़ी सृजनात्मक कला मानी जाएगी कि एक जीव होता है ये, और उसके अंदर एक रेत का कण चला जाता है, उस पर लगातार कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ाता रहता है और कुछ समय के बाद वो एक बड़े मोती का रूप ले लेता है। तो इसी प्रकार से एक जातक के मनोविचार को भी समझना है कि कोई भी इस प्रकार का काम जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है और बहुत लंबे समय तक उसको लगे रहना, कोई इस प्रकार की स्पेशली चित्रा के साथ संबंध बन रहा है, कुछ प्रकार की पेंटिंग बनानी है जिसमें बहुत लंबा समय लग रहा है, कोई याददाश्त उसकी बहुत अच्छी होती है, कोई इसको, तो इस प्रकार की चीज़ों के साथ जोड़कर देखना है। सीप कहीं ना कहीं सृजन शक्ति का प्रतीक है, जहाँ से
मोती निकलते हैं, इसको एक जीव माना जाता है और वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, मन को शांत करने का प्रतीक माना जाता है। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा का जो बैर है वो किसी से नहीं है, दूसरे उससे बैर करें वो अलग बात है। तो चंद्रमा का इसे बैर ना होने के कारण मोती करीब करीब सभी व्यक्ति धारण कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से चमकदार मोती का प्रतीक है पेपोरारी। ये 4 उनके नामाक्षर होते हैं जिनका जन्म नक्षत्र, जन्मकालीन नक्षत्र चित्रा होता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम पे से आ रहा है तो आपका पहले चरण में जन्म हुआ है और आपकी कन्या राशि है। इसी प्रकार से पो में भी आपकी कन्या राशि आएगी, रा लगते ही आपकी तुला राशि हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो उसमें राशि का प्रभाव, नक्षत्र का प्रभाव मिलाकर देखना है। क्लियर हो गया? इसमें देवता कौन है इसके? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा भी कहीं ना कहीं डिजाइन के लिए जाने जाते हैं, देव शिल्पी कहा जाता है इनको। तो आपको देव शिल्पी को भजना चाहिए। विश्वकर्मा से रिलेटेड कोई भी आर्ट आपको लगता है, देखिए रेमेडी की आवश्यकता खाली उसी को नहीं है कि जिसका नक्षत्र स्थिति कमजोर है। अगर मैं कहता है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर हम पहले ही उसकी कोई सावधानी बरतते तो आगे चलकर तो आप अगर आपके पास ऐसा सुविधा है कि नहीं मुझे कोई चित्रकला लगानी है तो विश्वकर्मा आपके देवता हैं, उनका चित्र लगाया जा सकता है। ऐसी कोई भी वस्तु जहां देव शिल्प का संबंध बनता है, देवताओं की शिल्प का संबंध बनता है, कोई आर्ट का संबंध बनता है, तो आप वो चीज लगा सकते हैं। उससे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आप डोनेशंस में भी कहीं ना कहीं विश्वकर्मा का ध्यान रखें। कोई ऐसा व्यक्ति जो, क्योंकि विश्वकर्मा कहीं ना कहीं जो भी वर्कर होते हैं उनके जो डिवाइसेस होते हैं, उनके यंत्र होते हैं, उनकी पूजा की जाती है विश्वकर्मा दिवस के दिन। तो आप अगर आपका ये नक्षत्र कमजोर है और ये आप किसी को डोनेशन देना चाहते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई यंत्र खराब हो गया है, कोई ऐसा प्लम्बर है, कोई ऐसा कुम्हार है, उसके कोई ना कोई ऐसे डिवाइस या यंत्र खराब हो गए हैं, आप उनको पूछकर वो यंत्र भी डोनेट कर सकते हैं। या कोई भी ऐसी ग्लोब मैपिंग, ऐसी कोई भी चीज जहां चित्रकारी हो रही हो, जहां मैपिंग हो रही हो, कोई स्टूडेंट से संबंधित, जैसे अगर आपका पंचम भाव में वो राशि पड़ रही है जो आपका नक्षत्र तय कर रही है, जैसे मान लीजिए आपकी कन्या राशि पंचम भाव से बन रही है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन एड संबंधी चीजों को डोनेट करना चाहिए। और अगर आप दशम भाव में ही वो आ रहा है तो फिर निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा वर्कर, कोई ऐसा कार्य करने वाला दक्ष, उसके जो भी वो रूटीन में हथियार इस्तेमाल करता है या वो कोई अपने ऐसे जो भी वो रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करता है, उसको ऐसी चीज़ें डोनेट करना चाहिए जो उसकी रोजी रोटी चलाने के लिए आवश्यक है। तो ध्यान रखना, विश्वकर्मा इसके देवता हैं। इसका सुंदर चित्र आप अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं या आपके वर्किंग टेबल में। प्रतीक इसका मोती माना जाता है। कई दफ़ा इसके प्रतीक रूप में डायमंड को भी लिया गया या हीरे को भी, चारों तरफ प्रकाश फैलाने वाला, बहुत अधिक दबाव पर कोयला हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा रूप है जिसका जो विंशोत्तरी स्वामी है वो मंगल है, और ये पड़ता है कन्या और तुला राशि में, जिनके लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा लिबरल और शांति से चलने के लिए माने जाते हैं। तो जो मंगल की एनर्जी है उसको इस प्रकार से देखना है कि वो एनर्जी, ऐसे लोगों में एनर्जी भरपूर होती है लेकिन ये विस्फोटक रूप में इस एनर्जी का दुरुपयोग नहीं करते हैं। याद रखना है, जैसे कैसे समझे, इसका जो पक्षी से समझ में आएगा, इस नक्षत्र का पक्षी है वुड पैकर या कटफोड़वा। वो बड़ा शांत प्रवृत्ति का माना जाता है लेकिन उसके पास अदम्य साहस है। वो जिस लकड़ी पर छेद कर सकता है, सामान्यतः बड़े बड़े लोहे के डिवाइसेस से भी उसमें छेद कर पाना बहुत कठिन है। मतलब इतने कई पाउंड का वो फोर्स लगाता है, और इस प्रकार से उसको विज्ञान ने ऐसा दिया है कि उसका ये वाला पार्ट जो है, सिर वाला पार्ट, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गैपिंग रहती है या कह सकते हैं सस्पेंशन रहता है। वो फोर्स डायरेक्ट उसके ब्रेन पर नहीं पड़ता, नहीं तो उसका ब्रेन एक ही बार में लकड़ी को कट करने पर उसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है, लेकिन वो फिर भी बचा रहता है। तो इस प्रकार के रूप की बात करते हैं कि दिखने में कितना सॉफ्ट सा जान पड़ता है लेकिन लकड़ी में बड़े भारी छेद बना देता है। तो वुड पैकर से भी आप कहीं ना कहीं इसकी
एनर्जी को जोड़कर देख सकते हैं कि वो मंगल इसका विंशोत्तरी स्वामी है और कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला कठफोड़वा जबरदस्त घर बनाता है लकड़ी में, और कहीं ना कहीं देवता विश्वकर्मा के साथ भी संबंध इसमें जुड़ा दिखाई देता है। दिशा की बात करते हैं तो दक्षिण दिशा के साथ संबंध इस नक्षत्र का जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं सूर्य जो है जब ट्रैवल करता है पूर्व से उदित होकर उसके बाद दक्षिण होता हुआ पश्चिम में जाता है, तो अधिक समय वो दक्षिण में रह रहा है, और कहीं ना कहीं मंगल को भी दक्षिण के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, तो वो दक्षिण का संबंध बनाता है। गोत्र ऋषि क्रतु के साथ संबंध जोड़कर देखना है, तो ऋषि क्रतु का वास इसी नक्षत्र में रहता है, तो वंशज या कहें गोत्र जो है वो ऋषि क्रतु के हिसाब से लेना है। वर्ण वैश्य, तो इनका भी कार्य करने का तरीका पहले से ही तय कर लेना कि इस कार्य में मुझे फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में 4 प्रकार के वर्ण यहाँ माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी अपने आप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो बेस्ट है ये वर्स्ट है, नहीं। अगर हम बात करते हैं काम में मास्टर, कोई भी कार्य को जब हम अपने हाथ से काम करने में लगे हुए हैं तो वो कमाल का ट्रबल शूटर, वो शूद्र वर्ण की विशेषता है। और जहां व्यापारिक गणनाओं की बात होती है, जमा घटा गुणा भाग इस प्रकार की चीजों में, वो एक वैश्य वर्ण की विशेषता है। तो इस प्रकार से ये वर्ण हम मैरिज के समय भी देखते हैं कि एक समान वर्ण हो तो या वैचारिक रूप से मिलने वाले वर्ण होना चाहिए, नहीं तो कई दफ़ा जैसे मान लीजिए मैं पूरी तरह ईश्वरीय ज्ञान में रहना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को ज़्यादा कर्म में लिप्त नहीं करना चाहता, तो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण वर्ण। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात करता है कि नहीं मुझे तो कर्म से ही ईश्वर को जानना है, आप ईश्वर को किसी भी जरिए जान सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने पाथ वो चुन लिया है कि नहीं मैं कर्म करके नहीं जानना चाहता है, मैं तो स्वयं कोई ना कोई संहिता को पढ़कर जानना चाहता हूं, और कोई कहता है नहीं सर मैं अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहता है, तो ये अलग अलग वर्ण की अलग अलग विशेषता बनती है। सारे पाथ जाते तो परमात्मा के पास ही है, तो लेकिन जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें ये वर्ण या गण मिलान करना पड़ता है, और इसका गण जो है वो राक्षस है। तो ये अपने कार्य में एकदम ये तय कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, और अगर इस कार्य को करने में कोई इनको विरोध करता है तो ये भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि देवगण के समान वो आपको छलेगा तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे, आप उसको क्षमा कर देंगे, नहीं। ये पूरे कह सकते हैं चाणक्य नीति के फॉलोवर होते हैं। जैसे विदुर नीति, तो मैंने बोला ना देवगण का वो विदुर नीति के साथ जुड़े हुए हैं कि भाई दूसरा हमें चलता है कोई बात नहीं, हम उसको क्षमा भी कर देते हैं। कि जिस प्रकार से युधिष्ठिर का जीवन जो कहा जाता है कि भाई उनको पता है और बार बार ये पता है कि भाई हमारा जो भाई है दुर्योधन वो हमें बार बार छलता है, लेकिन उनका भी जो देवत्व था उनको पता था कि भाई हमें जो मिलना है वो तो हमारे अपने कर्मों के प्रारब्ध से मिलना है, तो उन्होंने छल का कोई ऐसा नियम ना किया ना दूसरों को सिखाया अपने छोटे भाइयों को। लेकिन आज के समय पर बहुत कठिन है ये जीवन लेना, तो गण राक्षस आज के समय की विशेषता ही माना जाएगा। नाड़ी मध्य सुषुम्ना, तो ये भी मैरिज के समय देखा जाता है कि जब चित्रा नक्षत्र वाला है और उसका मध्य नाड़ी है, दूसरा भी मध्य नाड़ी है, तो नाड़ी दोष लगता है। जो सीधा सीधा कहते हैं ना भाई इनके तो बड़े अच्छे गुण मिल रहे हैं, तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, और ध्यान रखना है वो उसमें सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो नाड़ी का है। अगर नाड़ी दोष लग गया तो सीधा उस में से 8 गुण आपके निकल जाएंगे, तो ध्यान रखना है बहुत बड़ा दारोमदार इसको। प्रकृति मृदु नम्र, काम करने में मैंने बताया ना इनके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है और पूरे काम में लगे रहेंगे, और क्योंकि काम करने का तरीका इनका वैश्य वर्ण की तरह है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कर्म में लिप्त होकर ये पूरी तरह, जैसे एक वैश्य की विशेषता रहती है कि व्यापार करके अच्छे व्यापार के जरिए वो कहीं ना कहीं ईश्वर को जानने का मादा रखता है, जो उसमें प्रॉफिट आएगा उसको चैरिटी पर लगाएगा, इस प्रकार का वो कार्य करना चाहता है। तो सभी वर्णों की अलग अलग विशेषता, तो ये काफ़ी हद तक एक क्षत्रिय वर्ण या एक शूद्र वर्ण या ब्राह्मण वर्ण से अलग वर्किंग स्टाइल है।
तो ध्यान रखना है समान प्रकृति शुक्र के समान। अब ये भी बात ध्यान रखनी है कि विंशोत्तरी स्वामी मंगल है, उसके बावजूद यानी एनर्जी भरी पड़ी है, उसके बावजूद कार्य ऐसा नहीं कि भाई ये उस एनर्जी को कहीं एग्रेसिवली स्प्रेड करेगा, नहीं। वो पक्षी बड़ा मीठा दिखाई देता है, उसका रूप कितना हमें अट्रैक्ट करता है, एक शुक्र की याद दिलाता है, कठफोड़वा या वुड पैकर। वो उस एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करता है, मंगल की एनर्जी का। तो समान प्रकृति शुक्र के समान। नित्य योग हर्षण, हमें हर्ष दिलाने वाले। देखिए दिन में अलग अलग जब दिनों को बांटते हैं तो 27 योगों की बात करते हैं, और हमारे जन्मकालीन योग भी होते हैं कि भाई किसी का जन्म जैसे वज्र योग में हुआ, किसी का ध्रुव योग में हुआ है, तो उसका जो वर्किंग स्टाइल है कुछ कुछ उस योग से मैच करता है। आप अपनी कुंडली में भी ये देख सकते हैं कि भाई मेरा जब आपका जन्म हुआ था तो कौन सा योग चल रहा था। लेकिन इस नक्षत्र का अपना एक योग है जो हर्षण के साथ इसका जो स्टाइल मैच करेगा, प्रसन्नता देने वाला, उस एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करके, क्योंकि इनका भी एक सृजन का काम है। क्लियर हो गया? सृजात्मक, अगर इसमें हम प्रक्रिया की बात करेंगे तो सृजन करना। क्लियर हो गया? तो वो इनका वर्किंग स्टाइल है। रज्जु, आरो शिरो, 5 प्रकार के रज्जु हैं, और ये भी विवाह के मिलान के समय देखा जाता है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में इसके मिलान का महत्व ज़्यादा है। तो हमारे जो स्पाइनल कोड, हमारी जो मेरु रज्जु है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं रिसीव करने वाले, तो 5 प्रकार के वो होते हैं। तो समान नहीं होने चाहिए, अगर समान होंगे तो उसको रज्जु दोष कहा जाएगा। पक्षी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उस भरपूर एनर्जी का इस्तेमाल करता है बिना किसी को बाधा पहुंचाए। कठफोड़वा। गुण तमस है, तो आज कलिकाल में ये तमस बहुत बड़ा गुण माना जाएगा। आपके माइंड में कभी भी ये नहीं आना चाहिए यार तमस प्रवृत्ति तो बहुत खराब है, कैसे चलेगा। शायद आप भूल रहे हैं भगवान शंकर जो पूरे सभी के बीच में, चाहे वो देवताओं के बीच में, दानवों के बीच में, सभी के बीच में जो सबसे पॉपुलर देवता हैं आज कलिकाल में भी, सतयुग में भी, वो भगवान शंकर है। वो तमस देव माने जाते हैं। ब्रह्मा जी को रजस, विष्णु जी को हम सत्व के साथ जोड़कर देखते हैं। तो मतलब वहां पर छूट मिल जाती है कि अगर नियमों में थोड़ी बहुती कमी भी हो जाएगी तभी भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, कि इतनी बड़ी शुचिता नहीं हो पाती है। तो इसकी जो प्रक्रिया है या कहें गुण है इसका, इस नक्षत्र का, प्रकृति है उसकी सृजन है, लेकिन गुण जो माना जाता है तमस। तमस यानी वो कहीं ना कहीं यहां से भी दिखाई देता है कि अगर हमें अपने कार्य एजेंडे को पूरे करने में कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या कहीं डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़े तो बिल्कुल लेते हैं ये, और अपने कार्य को संपन्न करते हैं। यानी आप इनकी कोई कहें कि भाई आपको ये कार्य निपटाना है तो वो साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से भी उस कार्य को संपन्न करते हैं। और दशा समय रहता है, विंशोत्तरी स्वामी मंगल है। दशा समय अगर आपका शुरुआती ही चरण में जन्म हुआ तो आपको शुरुआत में 7 वर्ष मंगल की महादशा मिलेगी। और मंगल की महादशा का अर्थ होगा कि भाई कहीं ना कहीं आपका ये प्लैनेट मजबूत स्थिति में अगर होता है तो उस एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल कर पाएंगे आप। तो ध्यान रखना है हर कुंडली के लिए मंगल का कह सकते हैं रिलेवेंस, इंपॉर्टेंस अलग अलग प्रकार का है। क्लियर हो गया कि भाई वो अभी किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो भी किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ध्यान रखना है कि भाई चंद्रमा अगर आपका इस नक्षत्र में है और मंगल भी बली है तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि इसका विंशोत्तरी स्वामी मंगल है इस नक्षत्र का और चंद्रमा वहां बैठा हुआ है। तो देखिए दोनों राशियों में, क्योंकि चंद्रमा का तो विरोध है नहीं किसी के साथ कि भाई मैं चाहे कन्या राशि में बैठ जाऊं और चाहे मैं आपका तुला राशि में बैठ जाऊं, लेकिन फिर भी इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि वो किस भाव से राशि बन रही है वो भी मायने रखता है। कि जैसे मान लीजिए किसी का चतुर्थ भाव से राशि बन रही है, किसी की द्वितीय भाव से राशि बन रही है, किसी की प्रथम भाव से राशि बन रही है, यानी चंद्रमा की लोकेशन इन भावों में है, किसी की एकादश भाव से राशि बन रही है, किसी की अष्टम भाव से राशि बन रही है। अब ये वाली बात गौर करने वाली है। अगर हमारी अष्टम भाव से राशि बनती है तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट, देखिए अगर इसका स्वामी मजबूत स्थिति में है तो ठीक है, आप रिसर्च लाइन में जाएंगे। और अगर कहीं स्वामी बाधित है तो अष्टम भाव क्योंकि कहीं ना कहीं सडन लॉसेस की बात करता है, और इसको कह सकते हैं आयु भाव भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें भी कहा जाता है। छठे भाव से अगर आपकी राशि बन रही है, स्पेशली किसी घर की गृहिणी के लिए, महिला के लिए
6, 8, 12 से अगर राशि बनती है तो वो बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि उसका माइंड जो सेटअप है चंद्रमा वहीं रहेगा। तो वो भाई हमें तो कुटुंब की बात करने वाली गृहिणी चाहिए, यानी द्वितीय भाव संबंधित, प्रथम भाव संबंधित, चतुर्थ भाव संबंधित, एकादश भाव में भी लाभ संबंधित। लेकिन अगर गृहिणी का मन मृत्यु और मोक्षा में ही शुरुआत से रहेगा तो एक अच्छी अप्रोच लेकर नहीं चल पाएंगे। तो वो थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात है कि कहां से आपको राशि नक्षत्र आपको मिल रहा है। काल पुरुष अंग गर्दन के साथ संबंध जोड़कर देखते हैं, बड़ी सुडौल गर्दन होती है। अगर नक्षत्र का स्वामी बली है और कह सकते हैं अच्छी स्थिति में है, ऐसे नक्षत्र पर कोई और शत्रुवत होकर नहीं बैठा हुआ है, तो सुडौल गर्दन होती है। और दृष्टि कान, कान का मतलब होता है प्रायः प्रोएक्टिव रहती है, एक नेत्र का बल ज्यादा रहता है। क्लियर होगा, एक आंख भी कह सकते हैं इसको कान। और वनस्पति बिल्व, जिसको बेल भी कहते हैं, तो ऐसे वनस्पतियों का उपयोग आप ज्यादा कर सकते हैं और बिल्व पत्र आप लगा सकते हैं। वैसे भी भगवान शंकर के लिए ये बहुत बहुत प्रिय होता है। आप बेल का जब कभी भी गर्मियों में बेल का जो जूस है वो पी सकते हैं, इस फल को आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने से यही अपने आप में बहुत बड़ा रेमेडी होगा। हम चीज़ों को ईजी करने के बजाय बहुत कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं कि भाई हमने रेमेडी उपचार के रूप में ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, बड़े कठिन कठिन वेद मंत्र कर लिए। जो आप हैं अगर आप वही बन जाएं तो बहुत सरल है। तो सबसे सरल ये कि भाई मेरा जन्म राशि, वो एक बड़ी बात क्या है, मेरी जन्म राशि का मुझे पता लग गया, उसके अनुसार फिर मैंने अपने नक्षत्र के या कह सकते हैं राशि के स्वामी को भजा। अगर और ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं राशि के अलावा और क्या चीज़ है, तो आप अपने नक्षत्र के देवता को पकड़ लीजिए, विश्वकर्मा जी को पकड़ लीजिए, तो आपकी इमेजिनेशन पावर बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। आपकी जो कला है, आपकी कोई भी किसी भी कार्य में जो लगे रहने की कला है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। तो उस विश्वकर्मा को पकड़ सकते हैं आप, यानी उन देवताओं को आप अपने इसमें अपने कर्म में लगाइए, कहीं ना कहीं उनके चित्रों को लगाइए। तो हमें ये देखना है कि भाई अगर हमें चुनना है तो किस चीज़ को चुने, कहाँ से शुरू करें। हम राशि को पकड़ें, लग्न को पकड़ें, हम अपने नक्षत्र के देवता कहाँ से हम शुरू करें। तो वैसे तो अगर आप मान लीजिए कहते हैं सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे शून्य ज्ञान है, ज़्यादा मुझे पता नहीं, तो मैं अपने राशि के देवता को भजता हूँ शुरू से ही, तो भगवान तो कहते ही हैं कि भाई अगर आप हमें किसी भी रूप में भजते हैं, भजना जरूरी है, किसी भी रूप में भजेंगे, जाने अनजाने आप आएंगे मेरे पास। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं सर इसका ना तुरंत फल हमें मिलना चाहिए और जल्दी फल मिलना चाहिए, तो उसको और थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लेकर जाते हैं कि राशि तो ठीक आ गई समझ में, अभी राशि में भी कौन सा पार्ट है, क्योंकि राशि में तो अलग अलग हमें मिल जाएंगे। हर एक राशि को अलॉटमेंट मिला है 9 अलग अलग चरणों का, तो इन चरणों में भी कौन सा चरण है या कौन सा नक्षत्र है, उस हिसाब से हम अपने देवता को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनको भजने से उसका फल तुरंत हमें मिलेगा। रंग काला चमकदार रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं इस प्रकार की ग्रे कलर का इस्तेमाल करना हो, कोई अपने इस प्रकार की डिवाइसेस में, आजकल वैसे भी कलिकाल में इस रंग को बेहद शुभ माना जाएगा। आज के 1000 साल पहले भारत में अगर कोई कह दे कि भाई आपको काला कपड़ा पहनकर इस प्रकार का कोई कार्य करना है, तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होता था। और सरकारी कार्यों में राजा के पास जाने के लिए काला कपड़ा पहनकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। लेकिन वो अब दिख रहा है एकदम, जैसे ही कलिकाल का वर्चस्व बढ़ रहा है, काले वर्ण का प्रभाव भी दिख रहा है। बल्कि सरकार के जो प्रतिष्ठित पदों पर बैठने वाले, चाहे एडवोकेट हों, चाहे जुडिशरी में जजेस हों और रेलवे के कर्मचारी हों, उन्होंने जो उनका जो कोड ऑफ कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना है, तो वो काले वर्ण का कपड़ा वस्त्र वो पहनकर ही वो कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कलिकाल में इन वर्णों का महत्व बढ़ गया है और वो दिख भी रहा है। राहु केतु और शनि अगर आपका आज के समय पर कमजोर है तो कलिकाल में एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस नक्षत्र के रंग काला, कहीं ना कहीं मंगल एक तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं, लेकिन मंगल और शनि में बहुत बड़ा फर्क है। मंगल का जो तमस है वो अपने लिए नहीं है, मंगल का जो क्रूरता है वो अपने लिए नहीं है, वो समाज के लिए क्रूर हुआ है, क्योंकि वो कमांडर है। अगर वो पोलाइट हो जाएगा तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए हम इसको, ये सारी प्रॉपर्टी इस जातक के लिए है,
लेकिन वो मंगल की प्रॉपर्टी का कभी भी, मैंने बताया ना, जंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। और तत्व अग्नि तत्व प्रधान है, उस एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल करेगा कंस्ट्रक्टिव वे में। क्लियर? जैसे आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बम दूसरों की जान भी ले सकता है और दूसरों की जान बचा भी सकता है। आज हजारों लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसका कारण है न्यूक्लियर एनर्जी। कहाँ? वो एक एटम बम से हजारों लोगों की जानें चली गई, जापान, हिरोशिमा, नागासाकी, और कहाँ उस फ्यूल से हम कई महीने तक एक बड़े एरिया को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं जो प्रोडक्शन का काम कर सकता है। योनि व्याघ्र या कहें बाघ या सिंह स्त्री लिंग माना जाता है इनका। कार्यशैली सक्रिय काम में लगे रहने वाले। तारा संख्या एक तारा है इसमें। सिद्ध योग, क्लियर होगा? हालांकि इसमें इस नक्षत्र से संबंधित शोभन योग नहीं है, क्लियर होगा? सिद्ध योग है कि कोई कार्य करे वो सिद्ध हो जाए। तो ये नक्षत्र चित्रा हो, यानी चंद्रमा का गोचर चित्रा नक्षत्र में चल रहा हो और शुक्रवार का दिन हो, तो आप कोई कार्य करते हैं वो सिद्ध हो जाएगा आपका। अमृत योग, किसी कार्य से हमें कुछ रिजल्ट चाहिए, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका इंतजार है, तो आप अगर लगता है कि भाई आज वो मुझे रिजल्ट मिल सकता है, कल मिल सकता है, तो अमृत योग स्पेशली मंगलवार और बुधवार में जब ये नक्षत्र है तो अमृत योग का भरपूर फायदा। अमृत का माने मंथन से प्राप्त होने वाला लिक्विड। तो इसी प्रकार का कोई आपने एनालिसिस किया है और उसके बाद आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है तो आप अमृत योग में ट्राई कीजिए। उत्तम योनि मिलान नक्षत्र, ये नक्षत्र की योनि क्या है? व्याघ्र यानी बाघ। और विशाखा नक्षत्र की भी व्याघ्र पुरुष लिंग योनि है, तो विशाखा नक्षत्र के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी। अतिशत्रु योनि नक्षत्र, जिनमें आपस में 36 का आंकड़ा रहेगा, तो उत्तर फाल्गुनी पुरुष, उत्तर भाद्रपद स्त्री। जो गौ या गाय मानी जाती है, तो बाघ और गाय का योनि बैर है, तो इनका साथ इनका मनोविचार नहीं मिलेगा। सूर्य का गोचर कब होता है? यानी सूर्य जब ज़ोडिएक में चलता है तो जब अक्टूबर मध्य का महीना चल रहा होता है, यानी वही कन्या राशि का अंत चल रहा है और ये इसमें तुला में प्रवेश करने वाले हैं, तो वो ये समय रहता है कहीं ना कहीं सूर्य गोचर का। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि भाई, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक क्लास में बताया था कि सूर्य का गोचर जानकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका सूर्य कौन सी राशि में है, सूर्य कितना बली है। किसी ने बताया कि सर मेरा जुलाई में महीने में जन्म हुआ है, काफ़ी हद तक हमें पता लगेगा भाई ये हमें एक विंडो मिला है कि सूर्य यहाँ हो सकता है। फिर उसने डेट स्पेसिफाई किया, भाई सूर्य यहाँ हो सकता है, उसने टाइम बता दिया हमें, तो और टाइम बताते ही हम ये तय कर लेंगे भाई सूर्य इस भाव में है, तो इस भाव में तो हम लग्न भी इससे लिंकअप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, सूर्य का गोचर अक्टूबर मध्य में। चंद्रमास, यानी जैसे जैसे हमारी ये स्टडी अच्छा और ज़्यादा फाइन होना शुरू हो जाएगी, हम किसी के जन्म तिथि से ये तक बता सकते हैं कि इसका जो नक्षत्र है वो ये हो सकता है, ये कह सकते हैं इसका जो सूर्य था वो इस नक्षत्र में गोचर कर रहा था। हालांकि हम जब बात करते हैं भारतीय ज्योतिष की, तो भारतीय ज्योतिष में हम चंद्र नक्षत्र जो हमारे मन का स्वामी है उसकी बात करते हैं, लेकिन हम वेस्टर्न में अगर जाते हैं तो पश्चिमी जो ज्योतिष है वो सूर्य पर आधारित है, तो उसका हम पूरा विचार कर सकते हैं। ये सूर्य की गणना तो हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, वो मन की गणना को सूर्य से जोड़ रहे हैं, हम आत्मा को सूर्य से जोड़ रहे हैं, और आत्मा का मन से कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो आपको पता है कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है आत्मा पर, आत्मा को तो एक प्रकार से ईश्वर का ही अंश माना जाता है। चंद्रमास व तिथि, चंद्रमास कहा जाता है कि चैत्र मास का मध्य या कहें अप्रैल का शुरू चल रहा होता है, शुक्ल कृष्ण पक्ष की द्वितीया के साथ इसका संबंध जोड़कर देखा जाता है। तो कोई ऐसा प्रयोग आप अपने लिए करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में करने से विशेष फलदायी होता है। फिर हम बात करते हैं नक्षत्र पद में जो व्यक्ति किसी का जन्म हुआ है, तो वो इन पदों में अगर उनका जन्म हुआ है तो उनके ये विशेष गुण रहेंगे। देखिए, गुण की अगर बात करते तो ये तो बात तय है कि चित्रा नक्षत्र को आप पहले ही एक बड़ा उसका विंडो ले लीजिए कि भाई चित्रा के साथ प्रभाव बनेगा। क्लियर हो गया? भाई पहले राशि फिर नक्षत्र, उसके बाद नवमांश कौन सा बनता है। ये नवमांश पता लगता है भाई जैसे कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट,
क्लियर हो गया? सेकंड लास्ट पार्ट है ये कन्या राशि का। तो सिंह नवमांश आएगा, तो इसमें होगा कि आप उस नक्षत्र में सिंह नवमांश के भी गुण जोड़ देने आपको। तो सिंह थोड़ा सा रॉयल रहता है, राजाओं के समान रहना चाहता है, अपने देह का विशेष ध्यान, तो सुंदर देह, परिपक्व जीव यानी मैच्योर, सूर्य के समान मैच्योरिटी दिखाने वाला, सूर्य की स्थिति अच्छी है तो कहना ही क्या, संयमी, संयम में रहने वाला, सदाचारी होगा और भेद ना देने वाला। अपने बारे में या कोई भी उनको भेद अगर पता है वो किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करते हैं और चीजों को गुप्त रखने में माहिर होते हैं। ये इस नक्षत्र के पहले चरण में जो व्यक्ति पैदा हो, या कह सकते हैं जिसका नाम अक्षर जन्म का पे से है, तो ये मुख्य विशेषताएं उसकी ये रहेंगी। क्लियर हो गया? ये एड ऑन है किसके साथ, इमेजिनेशन और ये सब चीजें तो उसकी अच्छी होंगी ही होंगी। क्लियर? नाउ सेकेंड चरण में कन्या राशि 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक, कन्या नवमांश, कन्या राशि और कन्या ही नवमांश, बहुत बढ़िया। बुद्ध समान व्यक्तित्व होगा उसका, तो बुद्ध का इंटेलिजेंट फेस यहां पर रिप्रेजेंट करना है। और अनुशासन, अतिवादी, यानी कई बार वो एक्सट्रीमिस्ट भी हो जाता है, चीजों को समय पर करने के लिए आदी हो जाता है, तो और धार्मिक आस्था में कई दफा कट्टर, वो कई बार छोटे छोटे हास्य विनोद में भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें हमने अपने नियम भंग किया है, तो इसको कई दफा हम ये भी कह देते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गया है, तो वो कई दफा नेगेटिव साइड भी चला जाता है, बट फिर भी नियमों का ध्यान रखने वाला। नंबर 3 तुला राशि, अब ये खत्म हो गए कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि के आखिरी के 2 चरण मिलते हैं इस नक्षत्र को। फिर उसके बाद ये चला गया तुला के शुरुआती ये 2 ले रहा है चरण, तो ध्यान रखना है इसका कि जब तुला की बात कर रहे हैं तो तुला राशि में 0 डिग्री 30 मिनट, तो ये तुला नवमांश में ही आएगा। तुला राशि का शुरुआत का पार्ट तुला नवमांश में ही आ रहा है, तो फिर हमें शुक्र की क्वालिटी मिलाकर देखनी है। परस्पर स्नेह करने वाला, सबसे प्रेम मिलाप कर चलने वाला, हसमुख, मिलनसार, हित साधन में बड़े का नाम उपयोग करने वाला, यानी अपने चीजों को वो निकालने में कोई भी बड़े लोगों का नाम यूज कर सकता है कि नहीं नहीं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका कार्य होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यापारिक दृष्टि पे जो तुला राशि से ज्यादा मैच करने वाली है, तो वो भी हमें तुला अनुमांश के साथ कहीं ना कहीं जोड़ कर देखना है। ये ध्यान रखना, ये एड ऑन्स है। जो विशेष प्रवृत्ति है वो तो रहेगी चित्रा नक्षत्र की, कि जबरदस्त इमेजिनेशन, कोई भी चीजों को याद रखने में बड़े माहिर होते। कोई उन्होंने चीजें पुरानी देखी थी, आप उनको पूछे, आप उनके घर गए थे, आपको याद है नक्शा, तुरंत एकदम बता देंगे आपको। उसके अतिरिक्त ये गुण है। तुला राशि 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक, वृश्चिक नवमांश। तो वृश्चिक वाले आपको पता है अब इसका विंशोत्तरी स्वामी भी मंगल, और वृश्चिक में भी कहीं ना कहीं मंगल की छुपी हुई एनर्जी है। तो रहस्यपूर्ण ढंग से काम को निपटाने वाले, अगर आप इनको कोई इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन का काम दे दो तो याद रखने में, तो मैंने बताया ना बड़े माहिर हैं, तो ये काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली तुला का जो दूसरा पार्ट रहेगा उसके लिए आप इनको कोई काम में लगाएं। कामुक होते हैं, खर्चीले होते हैं, लेकिन इनको अगर इसका जो तुला राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में है, मंगल अच्छी स्थिति में, तो खर्चे के लिए अच्छा धनोपार्जन ये लोग करते हैं। गुप्त कार्य में कुशल होगा ये व्यक्ति। क्लियर होगा? तो अगर इस प्रकार का कोई इसको इन्वेस्टिगेशन का काम दिया जाता है तो ये बड़े पारंगत होंगे इस कार्य में। फिर बात करते हैं स्थान। ध्यान रखना है, इस नक्षत्र से भी जो इंस्पायर जातक है वो इन जगह पर ज्यादा बली अपने आप को मानेगा, उसका बल बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने एरिया में कहीं भी वो रहता है, इन स्थानों में कभी ना कभी विजिट उसको, जैसे हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार विजिट करना चाहिए। वास्तुकला के उत्कृष्ट स्थान, क्लियर होगा, जो उत्कृष्ट लाइक कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं पुराने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो लोकेशंस हैं, या बड़ी बड़ी अभी भी जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल और गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, इस प्रकार की जो उत्कृष्ट नमूने हैं वहां उसके स्थान माने जाते हैं। राज्य राजधानियां, मुख्य रूप से तो ये अति प्राचीन समय में जब राज्य राजधानी की बात होती थी तो उसको मुख्य रूप से भाई जाते थे बड़े बड़े भवन देखने के लिए माने जाते थे। हालांकि आज इसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं रह जाता है कि राज्य राजधानी, आप जैसे हम बात करते हैं कहीं मान लीजिए
पुराना कोई शहर बसा हुआ है, लखनऊ है, भोपाल है, तो वहाँ पर जो वास्तुकला और पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनके साथ जोड़कर देखना है। लेकिन हम इसको राज्य राजधानी ऐसे नहीं जोड़ सकते कि भाई बैंगलोर बहुत हाईटेक है तो उस प्रकार की चीज़ों के साथ जोड़कर नहीं देख रहे हैं। हाँ, बैंगलोर में भी कई इस प्रकार के जो पुरानी वास्तुकला के नमूने हैं वो इस नक्षत्र के स्थान के साथ जोड़कर देखे जाते हैं। व्यापार प्रदर्शनी, कोई एग्जीबिशन चल रहा है कोई, उसके साथ भी जोड़कर इस नक्षत्र को देखा जाता है। पिक्चर्स जहां लगे हुए हैं, कोई इस प्रकार की प्रदर्शनी है तो वो स्थान माना जाएगा इस नक्षत्र का। आजीविका, देखिए वैसे तो हमारे कर्म क्षेत्र में जिस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है वो कहीं ना कहीं अपने कर्म में वो चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे भाग्यशाली लोग भी हैं जिनका नक्षत्र बहुत बली है और कर्म क्षेत्र में भी उस नक्षत्र से संबंधित आजीविका रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो जो कार्य करेगा वो उच्चतम पद पर उसको लेकर जाएगा। ये जीविका जो दी गई है जरूरी नहीं है हम वो जीविका लेकर ही रहेंगे। क्लियर हो गया? कई दफा कहते हैं ना भाई नक्षत्र तो मेरा वही है लेकिन मेरे नक्षत्र का बल इतना ज्यादा नहीं है कि मैं उसके कार्य को अपनी जीविका में कन्वर्ट कर पाऊं, लेकिन अगर वो इस जीविका में है तो मान के चलिए वो उच्चतम पद को प्राप्त करेगा। शिल्पी, दस्तकार, कोई भी इस प्रकार का हाथों से कार्य करने वाला, उस प्रकार की चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें जो भी इस प्रकार से वो कर रहा है तो वो वास्तुविद, तो कोई वास्तु का अच्छा जानकार है वो आजीविका के रूप में इसको ले सकता है। डिजाइनर, आर्किटेक्ट जो है, मॉडल बनाने वाला, क्लियर हो गया। शल्य चिकित्सक, क्लियर हो गया, यानी प्लास्टिक सर्जन जो है, फोटोग्राफर, एक अच्छा वक्ता, पटकथा लेखन, इस प्रकार का कोई भी लेखनी विद्या उसको अच्छा वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखने वाला है, तो ये सारे कार्य वो अपने आजीविका से संबंध जोड़ सकता है। हम स्थान के साथ भी अपने प्रोफेशन को कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा कार्य मिला हुआ है कि हम कुछ इस प्रकार की राज्य राजधानी में कहीं ना कहीं हमारा संबंध, कोई हम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, इस प्रकार के साथ भी हमारा संबंध जोड़ा जा सकता है। विहित कार्य, कौन से कार्य इस नक्षत्र के दौरान किए जा सकते हैं? जब चंद्रमा का इस नक्षत्र में गोचर होता है। अब विहित कार्य के साथ भी आप अपने प्रोफेशन को कहीं ना कहीं जोड़कर देख सकते हैं। कला शिल्प कार्य, जब चंद्रमा का गोचर इस नक्षत्र में हो तो आप कोई शिल्प का काम अपने घर पे कराना है तो आप करा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। यांत्रिक मशीनरी का काम, कोई ऐसी मैकेनिकल वर्क आपको कराना है वो आप कर सकते हैं। बल बढ़ाने का कार्य, आपका कोई सामाजिक बल बढ़ाने वाला कार्य, यश बढ़ाने का कार्य आप कर सकते हैं। वस्त्र की खरीद आपको करनी है, कपड़े खरीदने हैं, अच्छा समय। घर की रूप सज्जा, घर को बढ़िया वो करना है, कुछ इसमें रेनोवेशन का काम कराना है, बहुत बढ़िया रहेगा। मंच कला, कोई भी किसी स्टेज के लिए परफॉर्म करना है, सजाना उसको, वो अच्छा है। विपरीत लिंग से जुड़े कार्य, कोई भी ऐसे कार्य जहां पर आकर्षण की बात है, अट्रैक्शन की बात है, तो वो इस प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं। और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले, क्लियर हो गया, किसी व्यक्ति विशेष का प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कार्य भी इस नक्षत्र में किए जाते हैं। वर्जित, कोई भी इन्वेस्टिगेशन संबंधित किसी से पूछताछ का समय, अगर आपको लग रहा है कि अब हमें हमारे ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो कुछ दिन के बाद उसको ट्राई करें, ये नक्षत्र खत्म होने के बाद। क्लियर हो गया। और विवाह भी इस नक्षत्र में अवॉइड करते हैं, मना करते हैं। उपचार जरूरी नहीं है कि, मैंने बार बार बता रहा हूं आपको कि होने पर ही आप उपचार करें कि भाई कुछ कमी हो रही है तभी। अगर आपका ये नक्षत्र है तो आप जो सामान्य से नियम है, इनके देवताओं को, इनके पक्षी को तो कहीं ना कहीं अपने विचारों में लाया जा सकता है, उसका पिक्चर लगा सकते हैं, उसको बार बार स्मरण कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी जान सकते हैं। तो विश्वकर्मा चित्र दर्शन। और अगर आपको कोई ऐसा सीनरी लगानी है जिसमें कहीं ना कहीं वुड पैकर का कुछ कमाल है, वो भी लगा सकते हैं। देवी की उपासना, सुंदर चित्र ग्लोब सहायता, किसी को कोई ऐसे मैप कहीं स्कूल में या किसी विद्यार्थी को डोनेट करने, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर होगा। तो जो भी इमेजिनेशन या मैप संबंधी चीजें हैं उसकी मदद की जा सकती है। उदाहरण, कौन कौन से जातक इस नक्षत्र से प्रभावित रहे? तो डॉक्टर प्रणव पांड्या जो एक बहुत ही कमाल के न्यूरोलॉजिस्ट रहे,
और इस समय गायत्री परिवार के वो कह सकते हैं सर्वे सर्वा है। पंडित श्री राम शर्मा जी के ये दामाद भी रहे और न्यूरोलॉजिस्ट मतलब यानी एमडी करने के बाद इन्होंने फिर अपने गायत्री परिवार को ही संभाल लिया। और बेनजीर भुट्टो, इनका भी कहीं ना कहीं वो चित्रा वाला क्वालिटी देखा जा सकता है कि वो पाकिस्तान जैसे क्षेत्र में उनके प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, जो पूरी तरह कह सकते हैं पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, और उस क्षेत्र में एक महिला का प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। इनको शिया समुदाय के साथ जोड़कर देखा जाता है, जैसे शिया और सुन्नी, तो इस प्रकार से ये शिया संप्रदाय से इनका ताल्लुक था और इनको कहीं ना कहीं आपस में विरोध के चलते अपनी जान भी कहीं ना कहीं गंवानी पड़ी। तो बेनजीर भुट्टो को आप पढ़ेंगे तो बहुत प्रतिष्ठित परिवार से थी, इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कंप्लीट की और हार्वर्ड में भी कुछ समय रहे, ये कक्षा वहाँ भी लगाई इन्होंने, और बहुत अच्छी इमेजिनेशन पावर थी, बोलने की कला में माहिर थी, याददाश्त बहुत अच्छी थी। जब मंच में ये बोलते थे तो बहुत चीज़ों को याद रख सकते थे। दुर्भाग्यवश इनकी समय से पहले ही किसी बम विस्फोट में इनकी मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जी का भी जो नक्षत्र संबंध रहा वो चित्रा के साथ संबंध रहा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो एक कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी के प्रतीक भी माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनका संबंध हम ये भी कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव जब कभी लेकर चलते थे अप्रोच, चीज़ों को बड़े लंबे समय तक, या इनके पिता भी उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी थी और ये भी चीज़ों को बड़े लंबे समय तक याद रख सकते थे। और एक बड़ा युद्ध कहीं ना कहीं इन्होंने इराक के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ किया और उसमें जय हासिल की। के.एन. राव जी बहुत प्रख्यात ज्योतिषविद और हमारे गुरु भी कहे जा सकते हैं। सभी के जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं उन सबके लिए वो एक माइलस्टोन है, और ऐसी पद्धतियां जो लुप्त हो गई थी वो इन्होंने पुनर्जीवित की, उनका भी संबंध इस नक्षत्र के साथ बनता है। ज्योतिबा फुले जी, इनको माना जाता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो दोष आ गया था, ध्यान रखिएगा, दोष था नहीं, दोष आ गया था। गुलामी के दिनों में आपको पता है कि हमारी नहीं चलती, हमारा जो उप सीनियर है उसी की चलती है। तो अंग्रेजों के समय पर हमारे सभ्यता में कई गुलाम में कई ऐसे दोष आ गए कि कहीं ना कहीं महिलाओं को पुनर्विवाह की इजाज़त नहीं मिल पाना, या विशेष वर्ण के साथ कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखना, तो उसके साथ लड़े थे ज्योतिबा फुले जी। तो वो भी इन्होंने, और कभी भी इन्होंने मतलब एग्रेशन कभी उस प्रकार से नहीं दिखाया, क्लियर होगा, मंगल की एनर्जी को बड़े अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया, तो इसलिए जाने जाते हैं। अभिनेता शशि कपूर जी, तो शशि कपूर भी इस नक्षत्र से इंस्पायर थे, उनका भी बड़ा अच्छा नाम रहा फिल्म इंडस्ट्री में। जमशेद जी टाटा, भला इनको कौन नहीं जानता होगा, जिन्होंने टाटा एम्पायर इंडिया में खड़ा किया, और सबसे विश्वसनीय जो इस समय ब्रांड या एम्पायर कहा जा सकता है वो टाटा ब्रांड, क्लियर, निर्विरोध सभी भारत के 65 से 70% लोग एक स्वर से कहते हैं कि भारत का सबसे विश्वसनीय जो ब्रांड, सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो टाटा। उसकी नींव रखने वाले बड़े दूरदर्शी थे कि भाई कहाँ मुझे प्लांट लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। जहाँ भी इन्होंने प्लांट लगाया फायदा ही मिला। भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का भी संबंध रहा इस नक्षत्र के साथ, उन्होंने भी देश के लिए कई ऐसे कार्य किए जिनके लिए इनको आज भी जाना जाता है। तो ये था एक ओवरव्यू चित्रा नक्षत्र के बारे में, और मैं आपको पहले बता रहा हूं हमारे चैनल का विजन एकदम क्लियर है कि हम रुकने वाले नहीं है कि आपको इतने वीडियो देखने के बाद बस आप यहीं स्टॉप कर दें, नहीं, हम आपको हमने वादा किया था कि हम प्राइमरी लेवल शुरू करेंगे और आपको इंटरमीडिएट, एडवांस और इंटीग्रेटेड तक लेकर जाएंगे। हालांकि हमने बीच बीच में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स क्लासेस डालने का प्रयास किया, लेकिन व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के कारण कि अभी ये ज़्यादा मुश्किल है, हमने अभी उसको होल्ड पर रखा हुआ है। कुछ प्लेलिस्ट ऐसी हैं जो हम अभी कंटिन्यू नहीं चला रहे हैं, लेकिन हमारा यकीन कीजिए जैसे ही आप बेसिक चीज़ें समझने लग जाएंगे और आप एडवांस के लिए कहेंगे, हम उन प्लेलिस्ट को दोबारा से प्ले कर देंगे। अभी वो पॉज स्टेट में है,
जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला पहले जब डेली रिकॉर्ड कर रहे थे तो कुछ व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि सर अभी हमारे लिए कठिन चीज़ें हैं, हम इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने उसको पॉज किया है। जैसे ही हम बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल कवर करते हैं, हम इसको और एडवांस लेकर जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप लोगों के निरंतर कमेंट से जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी आपके सपोर्ट के कारण ये संभव हो पाता है, क्योंकि लेक्चर लेना बहुत मेहनत का काम है। मतलब चाहे हम किसी से वैसे कोई संवाद 8 घंटे 10 घंटे कर रहे हो, लेकिन 1 घंटे के लेक्चर लेने में 10 घंटे के संवाद से भी ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। सारी चीज़ों को बहुत ही कंपाइल करना है, बहुत ही शॉर्ट करके आप लोगों को डिलीवर करना है, उस गागर में सागर भरना है, तो बहुत मुश्किल ये कार्य है, लेकिन आपके सपोर्ट के कारण ये संभव हो पाया। तो आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे, इसी कामना के साथ जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।